ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, अति विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो काफ़ी हैं चंद्रमा में, लेकिन पहला उनकी गति जो बहुत तेज़ है, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। दूसरा वो मन के कारक हैं, भावों के कारक हैं, इमोशंस के कारक हैं। और तीसरा उनका ये प्रभाव कि जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण ये जो चंद्रमा का गोचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी पे आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि या लग्न भारतीय ज्योतिष की विशेषता है। ऐसा कोई भी ज्योतिष का सिस्टम नहीं है जिसमें लग्न पहले निकालते थे। सबसे पहले हमारे ही देश में निकाले और आज के लोग आजकल वेस्टर्न में भी वो लग्न को ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए लग्न सबसे इम्पोर्टेंट है, वहीं से देखिए। इनकेस आपको नहीं सूट करता या आपको नहीं पता, चंद्र राशि अगर पता है तो उससे देख सकते हैं। यानी कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको सूट करता है वहीं से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में यानी कि धनु में आ जाएंगे। ये 4 अगस्त को नहीं होगा, अपितु 5 अगस्त को होगा, क्योंकि 4 अगस्त तक का हम कवर कर चुके हैं वृश्चिक तक का। तो यहाँ पे अगले ही गोचर से स्टार्ट करेंगे। 5 अगस्त को सुबह अराउंड 8-9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे और 7 अगस्त रात के 9 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में आ गए, काफ़ी अच्छा है। धन आगमन के योग बनते हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो लग्नेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। तो एक प्रकार से लाभ और धन का तो मिलन पहले ही हो रहा था, क्योंकि मंगल धन स्थान पे दृष्टि डाल रहे थे। अब चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा पर भी प्रभाव आ गया मंगल का, जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो ये भी एक प्रकार से दिखा रहा है कि आपके लिए धन आगमन का सुनहरा मौका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अष्टम से 2 बहुत शुभ ग्रह बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। गुरु और शुक्र धन लक्ष्मी कुबेर योग बनाए हुए हैं और गुरु भाग्य के कारक हैं, वहीं आपके धनेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। और शुक्र जो है वो आपके सप्तमेश हैं। तो बिजनेस हो, करियर हो, गुप्त धन हो, विदेश से धन हो, सब में, या अचानक से धन की प्राप्ति, सब में लाभ होगा। कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। लेकिन चंद्रमा पर मंगल केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव भी है। शनि का प्रभाव विष दोष, मंगल केतु साथ में देख रहे हैं। अच्छा, मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, चंद्रमा धनु में है अग्नि तत्व। इसीलिए एग्रेशन, स्पेशली थ्रू स्पीच, वाणी के द्वारा एग्रेशन बहुत दिखेगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। शनि विषदोष भी बना रहे हैं, इसलिए वाणी कड़वी भी होगी, और मंगल केतु पर का प्रभाव भी है, इसलिए वाणी में क्रूरता, वाणी में उग्रता भी होगी। बहुत केयरफुल रहेगा। अच्छी चीज़ यह है कि शनि, केतु, मंगल तीनों क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो व्यक्ति को कुछ बड़े निर्णय लेने पर विवश भी करते हैं और हौसला भी देते हैं। बस अपनी उग्रता पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। शनि केतु कभी कभी बहुत डिटैचमेंट लाते हैं और कुटुंब भाव में चंद्रमा है, कभी कभी फैमिली से बहुत डिटैच्ड व्यक्ति फील करता है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ तो मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, पर अपने बॉसेस से बनाकर रखिएगा इस टाइम पे। बिजनेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर के नेचर को समझना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन ठीक है, पर कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन दोनों में ही दिक्कत है, ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल टाइम है, कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है,
इन्फेक्शंस, गले के रोग, दांतों के रोग, फूड के कारण, फूड इनटेक के कारण प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा लाभ होने के आसार हैं। 7 अगस्त रात के 9 आ जाएंगे चंद्रमा मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी पराक्रम भाव में, यानी कि भाग्य पराक्रम का मिलन। यहाँ से चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे, और क्योंकि सूर्य की दृष्टि है तो क्या हुआ, पूर्णिमा योग बन गया। अब भाग्य और पराक्रम में इस प्रकार का योग दिखाता है कि हिम्मत रहेगी, पराक्रम रहेगा, बल रहेगा, शौर्य रहेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। केमद्रुम योग है, पहले भी था, जो पार्ट था उसमें मैंने शायद मेंशन नहीं किया, अभी भी केमद्रुम योग बना हुआ है। अब ध्यान क्या देना है कि बुध वक्री है, और वक्री बुध का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इम्पल्सिवनेस हो सकती है। हाँ, लेकिन यही बुध अष्टमेश और 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये जॉब चेंज करने का मौका है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, जो 10वें से 12वां स्थान है। तो चेंज इन जॉब और ट्रांसफर्स दोनों को योग है। बस अति उत्सुकता, अति उत्साह पर कंट्रोल कीजिएगा। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, लेकिन केमद्रुम योग में भी है, और ये कम्युनिकेशन का अभाव है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, भाई बहनों से संबंध बनाकर रखने हैं, दोस्तों से संबंध बनाकर रखने हैं, कलीग से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, टू द पॉइंट रहेंगे तो अच्छा है। फिर से कहूँगा, अति उत्सुकता, जल्दबाजी, ओवर एंथुजियाज्म बहुत तंग करेगा। यहाँ पर देखें तो गुरु से भी अष्टम में है, तो शकट योग भी बन रहा है। अब चंद्रमा तीसरे घर में, लेकिन शकट योग बन रहा है, तो क्या होगा ना कि एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्सुकता रहेगी, लेकिन कुछ काम अटकेंगे भी। इसके कारण ना थोड़ा सा एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, आप थोड़े से इरिटेटेड हो सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा उतावलापन कम रखिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये टाइम थोड़ा सा अपने लिए स्पेशल कुछ करने का है, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने इच्छाओं पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि दोनों ही बहुत इस टाइम पे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसके कारण पावर क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से रहेंगे, कुछ ऐसा पनपता है तो उसी टाइम सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना अपने संगत पर, अपने दिनचर्या पर ध्यान देना है, दोनों में ही गड़बड़ी है। सेहत के अनुसार गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, इरिटेशन तो रहेगी, इस टाइम में आप बहुत इरिटेटेड फील करेंगे। 10 अगस्त सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा कुंभ में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक, इस सप्ताह का अंतिम दिन ही है, तो यहाँ पूरा जो टाइम है ये चंद्रमा यहीं पे बिताएंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना, यानी कि कुंभ में आपके लिए चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते, मैं हमेशा कहता हूँ। कारको भावना शायद दोष तो लगता ही है, यहाँ पे ग्रहण दोष भी साथ में लग गया, तो इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम रहेगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा। किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, कोई अपना नहीं लगेगा, सब पराये लगेंगे, और विश्वास करेंगे तो गलत लोगों पे करेंगे, तो बहुत केयरफुल रहना है। केमद्रुम दोष भी है, ग्रहण दोष भी है। एक जो चीज़ अच्छी है जो बचा रही है वो गुरु की दृष्टि, लेकिन गुरु खुद अष्टम में है, तो उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी गुरु तो गुरु हैं। अब जब गुरु का प्रभाव है तो गुरु के पास ही जाना चाहिए। कोई भी आपके गुरु हैं, नहीं कोई गुरु है तो सबसे बड़े गुरु तो महादेव ही हैं, तो उनके सानिध्य में जाकर बैठिए। थोड़ा सा एक जो मन में है शांति है वो अवश्य कम होगी। कोई भी इमोशनली ड्रिवन डिसीजन हफ्ते के अंत में नहीं लेना, इमोशंस या भावनाओं के बहाव में आकर कुछ नहीं करना। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने कमिटमेंट्स पर काम करना पड़ेगा। पहले अपने लिए सोचिए, फिर दूसरों के लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने पॉइंट्स रखिएगा, बट ग्रेसफुली। बिजनेस में आइडियाज़ बहुत आएंगे, पर मे भी बहुत अनप्रैक्टिकल भी हो, तो जैसा मैंने कहा, कोई इमोशनली ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना। लव लाइफ,
ठीक है, चीज़ों को स्थिर करने का, सरल करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ा सा ठीक हो सकती है, थोड़ी बहस हो सकती है, पर चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ना अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं ठीक है, पर एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे। सेहत के हिसाब से कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन घर में थोड़े कलह कलेश हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिए। बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।